यहाँ पर एक एतराज़ मैं बयान कर दूँ, जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन व आसमान का इल्म नहीं है, आपके पास मुकम्मल इल्म नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आपके नूर को पैदा फरमाया। दूसरी बात, सरकार ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, फिर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह, फिर फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, कि अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने लौह को सबसे पहले पैदा फरमाया, फिर फरमाया अल्लाह ताला ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि कलम पहले पैदा हुई, लौह पहले पैदा हुई, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पहले पैदा हुआ? ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर उलमा लिखती हैं कि कलम का काम क्या होता है, वो दवात के अंदर से स्याही को निकालती है और तख्ती पर नक्श कर देती है। यानी तख्ती अगर वजूद में है, खूबसूरत है, आबाद है, लिखाई हुई है, तो वो तख्ती इस बात की गवाह है कि कलम उससे पहले मौजूद थी। अगर कलम ना होती तो तख्ती आबाद ना होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में फरमाते हैं इस आयत के तनाजुर में कि यहाँ पर जो कलम से मुराद है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, कुरान कह रहा है कि कलम से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा फरमाया था, और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया था। तो इस बात से ये तहकीक साबित हुई कि कलम से मुराद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, नूर से मुराद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और सरकार ने जो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने कलम को सबसे पहले पैदा फरमाया, यहाँ जो कलम सबसे पहला पैदा हुई है, सरकार का इशारा उसी तरफ है कि वो कलम मैं मुहम्मदी हूँ, वो मेरी ज़ात है कि अल्लाह ताला ने मुझे सबसे पहले पैदा फरमाया। और ये कायनात जो आबाद है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली है, जिसकी वजह से तख्ती को आबाद किया गया है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलम है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्ती को आबाद किया है। वो हदीस पाक, वो हदीस जाबिर, जिसको मैंने तकरीबन 3-4 जुम्मों पहले बयान किया था कि प्यारे आका ने हज़रत जाबिर से फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ताला ने मेरे नूर को 14 तबक की कायनात बनाने से पहले सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर को, मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया था, और फिर मेरे नूर को अल्लाह ताला ने 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहले से कलम को बनाया, फिर लौह को बनाया, फिर अर्श को बनाया, चौथे को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। इसी तरह अल्लाह ताला मेरे नूर की तजल्लियाँ डालता रहा, इतनी तजल्लियाँ डाली कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। कि इतनी तजल्लियाँ डाली कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पूरी कायनात को बना दिया। हदीस जाबिर, कलम से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और ये कलम क्या है? अल्लाह ताला ने जब सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, यहाँ पर एक एतराज़ में मैं बयान कर दूँ कि जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल इल्म नहीं, और लोग ये भी कहते हैं कि कलम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं है। अगर मान लो कि कलम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस यहाँ पे बयान करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, अगर मैंने तुझे पैदा ना करना होता तो लमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं आसमानों को ना बनाता, मैं ज़मीन को ना बनाता, लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता अगर मैं तुझे ना बनाता।
मैंने अपना रब होना जाहिर किया, वजह तुम हो। मैंने आसमान और ज़मीन और आसमान को बनाया, उसकी वजह भी सबब, इसी वजह से कहते हैं रसूलुल्लाह सबब तख्लीक़ कायनात, कायनात की तख्लीक़ के जो सबब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और अगर मान लो कि कलम से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात नहीं है, तो अल्लाह ताला ने इस बात पर तमाम आइम्मा का, तमाम फ़िरक़ों का इज्तिमा है कि इजमा है कि अल्लाह ताला ने कलम को बनाया तो सबसे पहले कलम और तख्ती पर, कलम के ज़रिए तख्ती पर इस कायनात के अंदर जो कुछ भी होना है क़यामत तक सब कुछ लिख दिया गया है। वो लोहे महफूज है, कायनात की पूरी तकदीर, हर चीज़ उस तख्ती पे लिखी जा चुकी है। कलम ने लिख दिया है, तख्ती लिखी जा चुकी है, जो हो रहा है सो हो रहा है उसी तख्ती के मुताबिक। और यहाँ पर एक और मैं बात कर दूँ कि जो कहते हैं ना कि यार तकदीर में अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था तो ऐसा ही होना है, नहीं, बिल्कुल। कोई गुनाह सरजद हो जाता है या कुछ और धोखेबाजी बंदा कर ले तो कोई नहीं, साड़ी तकदीर जी इंजी लिखे आसी होना ही है, जो अल्लाह ने लिख दिया वही होना है, हमारा कसूर नहीं है। तकदीर में ये लिखा था ना, जो तकदीर में लिखा था वो तुम नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला को इल्म है क़यामत तक का, जो कुछ इस कायनात में होना है, जो कुछ तुमने करना था अल्लाह ताला ने वो लिखा है, ना कि जो तुम अल्लाह ने लिख दिया तुम वही करोगे। ये बात बिल्कुल, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ करना है अल्लाह ताला ने वो लिखा है, ना कि ये कि अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है इंसान ने वही करना है। वो गुनाह करते हैं तो इसी वजह से करता है कि उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। ये कोई अकीदा नहीं है। हक़ की तारीफ़, नेकी का सबब वो अल्लाह ताला की तरफ है, उसका रुख अल्लाह की तरफ है कि नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से। गुनाह हुआ है तो ये बंदे का अपना फेल है, इसका ज़िम्मेदार बंदा खुद है। अल्लाह ताला ने अक्ल दी थी, वो सोच लेता कि ये गुनाह का रास्ता है कि नेकी का रास्ता है। एतराज़ पे आता हूँ वापिस कि अल्लाह ताला अगर कलम से मुराद रसूलुल्लाह नहीं है तो अल्लाह ताला ने जिस कलम के ज़रिए तख्ती पे लिखा है, जब वो कलम लिख रही थी तो तख्ती को तो हर चीज़ का इल्म हो गया कि कायनात के अंदर क्या होना है, तख्ती को इल्म आ गया ना। तख्ती जब लिख रही है तो जो कुछ लिख रही है तख्ती के इल्म में आ रहा है, कलम के इल्म में आ रहा है। और जब तख्ती पे लिखा जा रहा है, कलम ने तख्ती पे लिखा है, तख्ती पे लिखा जा रहा है, तो तख्ती को भी इल्म हो चुका है कि जो कुछ होना है। तो क्या कलम और तख्ती लो ये रसूलुल्लाह से अफजल है? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अफजल है, पहली बात ये। और अगर ये बात है कलम को सारा इल्म हो चुका है, तख्ती को सारा इल्म हो चुका है, तो जिसके सबब, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने कलम और तख्ती को पैदा किया है उसको इल्म क्यों नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबब बने अल्लाह ताला की कायनात बनाने के। जब रसूलुल्लाह के सबब की वजह से कलम को इल्म हो गया, उसने लिखा है, तख्ती को इल्म हो गया कि उस पर लिखा गया है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क्यों नहीं है? आले सुन्नत का अकीदा ये है कि जिस कलम की बात अल्लाह ताला ने सबसे पहले की है और रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस के अंदर फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया, उस कलम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात वाला बरक़ात है, कोई और ज़ात नहीं है।